हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 8th का एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था, जिसमें फर्स्ट टू 6 तक क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना कुछ देर किए। तो सबसे पहले पकड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 3, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है t-3, फिर बराबर 5 एज इट इज, फिर आएगा 2t+1। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों सीधा सा है, जब भी ब्रैकेट आ जाए ना तो आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट को ओपन करना होता है बच्चों। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, मतलब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 जो है वो अंदर जाएगा। जब 3 अंदर जाएगा तो इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ध्यान रखना। तो 3t के पास जाएगा तो 3t बन जाएगा, क्योंकि अल्फाबेट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज आ जाते हैं बच्चों। और 3 जब 3 के पास जाएगा तो 9 आएगा। फिर ऐसे ही 5 इसके पास जाएगा। तो अब यहाँ देखो नंबर है दोनों, 5 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 t एज इट इज। और 5 जो है वो 1 के पास जाएगा तो 5 1 जा 5। अब आप देखोगे कि यार ये तो सिंपल क्वेश्चन बन चुका है पहले वाली एक्सरसाइज का। क्या करना है, टी वालों को एक तरफ ले जाना है और बिना टी वालों को एक तरफ लाना है। तो बच्चों देखो, यहाँ ये इधर आ जाएगा और यहाँ से ये उधर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक तो 3t नहीं जा रहा तो उसको लिख दो, और उधर से 5 नहीं जा रहा तो उसको लिख दो। अब क्या करेंगे, जाने आने वालों को लिखेंगे। तो 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा बच्चों, और 9 उधर जाएगा तो माइनस का है ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें माइनस करना आपको आता ही है तो माइनस करिए बच्चों। तो माइनस करेंगे ना जब आप इन्हें, तो माइनस का 3t आएगा, सॉरी माइनस का 7t, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, बड़ा 10 है इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, ये दोनों सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे तो प्लस करने पर 14 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब करना क्या है, t को निकालना है। t के साथ देखो माइनस का 7 आ रहा है तो इसके लात पड़ेगी और ये सामने वाले के कदमों में चला जाएगा। तो 14 के कदमों में जाएगा -7, 7 की टेबल में 14 आता है 2 बार। यहाँ देखो ये माइनस नहीं कटा तो ये माइनस लग जाएगा। तो t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -2, और यही आपका क्या है, आंसर। और क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आप वो यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी देखो ब्रैकेट आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट जैसे ओपन होगा तो ये नंबर अंदर जाएगा। तो 15 जो है वो y के पास जाएगा तो क्या बनेगा, 15y। 15 4 के पास जाएगा तो 15 की टेबल 4 बार बोलो बच्चों, तो क्या आएगा 60, और वो भी माइनस का। अब देखो बच्चों 2 अंदर जाएगा, क्या जाएगा 2। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर कौन है, माइनस है बच्चों, तो माइनस भी तो अंदर जाएगा साथ के साथ 2 के। जब भी माइनस अंदर जाता है तो अंदर वाले ब्रैकेट के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये y प्लस में ना तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये 9 माइनस में है तो किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन बदलेगा। ये ध्यान रखना है। 2 को y से इंटू करेंगे 2y, और 2 को 9 से इंटू करेंगे 18। मैंने साइन पहले बदल दिया था फिर इंटू करके लिख दिया। ओके, अब इसके बाद बच्चों 5 इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा 5y, और 5 6 के पास जाएगा तो क्या बनेगा 30, और बराबर 0। यहाँ पर प्लस का साइन था तो ये एज इट इज लिख दिया बच्चों, साइन भी सेम नंबर भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ 3 y वाले हैं और 3 ही बिना y वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, सेम को यहाँ छाटेंगे बच्चों। तो सेम को छाटते हैं। तो यहाँ देखो ये y वाला प्लस का है और ये y वाला भी प्लस का है, तो ये दोनों प्लस वाले, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो 15 में 5 प्लस हो जाएगा तो 20y आएगा बच्चों, और ये माइनस वाला y था इसे एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ देखो ये बिना y वाला, ये बिना y वाला है, ये बिना y वाला है, ये बिना y वाला है। तो सेम को छाटेंगे बच्चों। तो आप कहोगे ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, और ये प्लस का है, तो ये दोनों सेम है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, प्लस। तो प्लस करने पर क्या मिलेगा बच्चों, प्लस का 48, क्योंकि प्लस वाले जोड़ेंगे तो साइन प्लस का आएगा। अब बचा कौन रह गया, माइनस का 60, तो ये लो माइनस का 60 लिख दिया। अब जैसे ही आपने ये किया ना बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा कि यार यहाँ पर अब 2 y वाले और 2 ही नंबर है। अब देखो इन दोनों पे साइन अलग अलग है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इन दोनों पे भी साइन क्या है, अलग अलग, तो ये दोनों भी माइनस हो जाएंगे। तो चलो माइनस करते हैं। 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 18। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो 60 में से 48 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। बड़ा कौन है दोनों में, आप कहोगे माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का साइन लगेगा और बराबर में 0। अब ये सिंपल बन चुका है बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना आता है। करोगे क्या बच्चों, पहले इस वाले को हटाओगे तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर बचा क्या रहेगा 18y। अब भी y अकेला नहीं है, y के साथ कौन आ रहा है 18, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 12 के कदमों में चला जाएगा बच्चों। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों 6 से कट जाते हैं, तो ये 6 से कटेगा 2 बार,
ये 6 से कटेगा 3 बार, तो y आपकी मिलेगा बच्चों 2/3 और यही इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी क्या रहे हैं ब्रैकेट, तो ओपन करते हैं। तो बच्चों 3 इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा 15 और साथ में z। 3 इसके पास जाएगा 7 के पास, तो 3 7 से इंटू के 21 बनता है माइनस एज इट इज। अब देखो 2 अंदर जाएगा बच्चों, 2 इसके पास भी जाएगा और 2 इसके पास भी जाएगा, साथ में माइनस को भी ले जाएगा। सबसे पहले माइनस की प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेंगे, ये प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब 2 9 के पास जाएगा तो 18 बनेगा और साथ में z। 2 11 के पास जाएगा तो 22 बनेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 अंदर जाएगा तो 4 इसके पास जाएगा पहले, तो 4 8 जा 32 और z एज इट इज माइनस, फिर 4 जाएगा 13 के पास, तो 4 की टेबल 13 टाइम बोलोगे ना बच्चों तो 52 आएगा, और साथ में क्या चल रहा है माइनस का 17। अब जो सेम दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो, तो आप देखोगे कि यार यहाँ पर 2 z वाले हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करो बच्चों, ये 15 प्लस का है, 18 माइनस का है, अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करेंगे 18 में से 15 को तो 3 बचेगा, बड़ा 18 है इसलिए साइन माइनस का आएगा, और z एज इट इज। अब यहाँ देखोगे कि यार ये दोनों बिना z वाले हैं, तो ये भी प्लस माइनस हो सकते हैं, तो इस पे साइन है माइनस का, इस पे है प्लस का, तो अलग अलग साइन है तो ये माइनस होंगे। तो माइनस करोगे बच्चों तो क्या बनेगा 1। दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 22, इसलिए साइन आएगा प्लस का। ओके बच्चों, अब बराबर का साइन एज इट इज। अब यहाँ देखोगे तो ये z वाला अकेला है, तो इसको तो एज इट इज छोड़ो बच्चों आप 32z को। यहाँ बात करते हैं इन दोनों की, इन दोनों पे सेम साइन है और बिना z वाले अलग है, तो दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों सेम साइन होने की वजह से। तो दोनों को जब आप जोड़ोगे बच्चों, तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और माइनस वाले जोड़ रहे तो साइन भी माइनस का। अब आप देखोगे यार ये तो सिंपल बन गया। करना क्या है, z वालों को एक तरफ ले जाना है और नंबर को एक तरफ लाना है, सीधा सा काम है। तो इसका मतलब इसको पकड़ के इधर लाओ और इसको उधर ले जाओ। ओके बच्चों, तो लाते हैं। देखो 3z एज इट इज, ये 32 इधर आएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, उधर पहले से कौन है माइनस का 69, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। अब आप देखोगे यार ये दोनों तो सेम साइन है, सेम साइन क्यों हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं बच्चों, तो 35 बन जाएगा, और वो भी z का। माइनस वाले प्लस हो गए, साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि माइनस वाले जुड़ेंगे तो साइन माइनस का। यहाँ पर भी सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे तो 70, और माइनस वाले जुड़ रहे तो साइन माइनस का। अब z को निकालेंगे बच्चों, तो 35 साथ में माइनस भी इसके कदमों में चला जाएगा, तो ये लो बच्चों माइनस का 35 आ गया। अब आप देखोगे कि यार माइनस से माइनस कट गया यहाँ, तो इसके अलावा बच्चों 35 की टेबल 2 बार बोलोगे ना तो 70 आ जाता है, तो z की वैल्यू आपको क्या मिली 2, और ये इसका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट वालों को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है पहले उसको समझते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो आपके पास है 1.5 है बच्चों, इसको मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं बच्चों, पॉइंट को हटा दिया जाता है फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर बच्चों बनेगा 105। अब देखोगे कि यार पॉइंट इसमें यहाँ था तो पीछे से एक डिजिट के बाद था, तो पॉइंट पीछे से एक डिजिट के बाद लग जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि मान लो बच्चों आपको 15 है, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 15 से, सॉरी 1.5 ले लेते चलो, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ध्यान रखना, पहले पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाने के बाद 15 बचा, पॉइंट हटाने के बाद 15 बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 225। अब पॉइंट देखेंगे तो आपको पता चला पॉइंट इसमें 2 के बाद था और इसमें 1 के बाद था, तो 2 के बाद या 1 के बाद, या टोटल कितने के बाद 3 के बाद, तो इसमें 3 के बाद पॉइंट लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ से गिनते जाएंगे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट का आगे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 0। तो ध्यान रखना पॉइंट वालों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसमें आप पॉइंट काउंट करके लगा दो कि कितने डिजिट के बाद था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये काम करेंगे बच्चों, अपन पॉइंट हटा देते हैं 2 मिनट के लिए, क्या कर देते हैं पॉइंट हटा देते हैं, तो 25 बचेगा, 25 को 4 से इंटू करेंगे तो 100 आएगा बच्चों, एफ एज इट इज। 25 को 3 से इंटू करेंगे तो 75 आएगा बच्चों, ठीक है, माइनस एज इट इज। अब पॉइंट लगाने की बारी आई बच्चों, तो इसमें तो पॉइंट था नहीं, सिर्फ पॉइंट इसमें था, तो कितने के बाद है 2 के बाद, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 और 2, ये पॉइंट लग गया। इसमें भी कितने के बाद लगेगा पॉइंट 2 के बाद, क्योंकि इसमें पॉइंट है इसमें नहीं है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ये अपन ने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे बच्चों,
पॉइंट हटा देंगे तो बचा रहेगा 5, 5 अंदर जाएगा तो कितना बनेगा बच्चों 50, 5 को 10 से इंटू करेंगे तो 50 f एज इट इज, 5 को 9 से इंटू करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 45 माइनस साइन एज इट इज। ओके, अब पॉइंट को देखेंगे, इन दोनों में पॉइंट नहीं था लेकिन इसमें था, कितने के बाद 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे बच्चों 1 और 2, ये पॉइंट लग गया। इसमें भी 2 के बाद लगाएंगे तो 1 और 2, ये पॉइंट आपके लग गया। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ये पॉइंट का मल्टीप्लाई हो गया। अब करना क्या है, एफ वालों को एक तरफ ले जाओ, बिना एफ वालों को एक तरफ ले जाओ, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचा रहेगा 1.00 एफ, उधर से कौन आ रहा है 0.50 एफ है ना, प्लस का था तो माइनस का हो गया, बराबर एज इट इज। उधर पहले से कौन है माइनस का 0.45, ये भाई सब उधर जाएगा तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 0.75। अब पॉइंट वालों को देखो बच्चों, प्लस माइनस किससे किया जाता है इसको समझो। जैसे कि ये पॉइंट वाला है और ये पॉइंट वाला, तो प्लस माइनस करते समय पॉइंट हटाया नहीं जाता बल्कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। जैसे कि इन दोनों का पॉइंट मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग साइन है तो माइनस करते हैं। माइनस कैसे करते हैं, बड़े में से छोटे को, तो बड़ा कौन है दोनों में, बड़ा ये है तो इसको ऊपर लिखेंगे तो 0 और पॉइंट के बाद क्या रहा है 75। अब इसमें भी क्या है, पॉइंट के इधर तो क्या है 0 और पॉइंट के उधर क्या है 45, माइनस करो बच्चों तो 0 बचा, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस करने पर सॉरी 0 बचा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर ये, तो माइनस करने पर आपको मिला 0.30। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अपन 0.30। बड़ा कौन है दोनों में, तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का रहेगा। ओके, अब इन दोनों को बच्चों माइनस करना है तो एफ तो एज इट इज। अब यहाँ देखो 1.00 में से माइनस होगा 0.50, तो माइनस करोगे तो बच्चों 0.50 ही आएगा। ओके ना, तो यहाँ पर आएगा 0.50। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों माइनस अपन ने कर दिया, अब अपन को निकालना है एफ को, तो एफ निकालेंगे बच्चों तो 0.50 जो है ना वो इसके कदमों में जाएगा, तो 0.30 के कदमों में आ गया 0.50। ओके बच्चों, अब क्या करना है, पॉइंट हटाते बच्चों, तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंकों के पहले हटाया तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, वो भी 1 के साथ, और नीचे से पॉइंट हटाया तो 2 डिजिट के पहले हटाया बच्चों तो 2 जीरो ऊपर भी लगेंगे 1 के साथ। ध्यान रखना जब भी पॉइंट हटाते हैं ऊपर से हटाएंगे तो नीचे जीरो लगेंगे और नीचे से हटाएंगे तो ऊपर जीरो लगेंगे। अब कितने डिजिट के बाद आप पॉइंट हटा रहे हो उतने जीरो लगते हैं और साथ में क्या लग जाता है 1। अब आप देखोगे कि यार यहाँ पर 100 से 100 कट गया, बचा क्या रह गया बच्चों, ऊपर तो 30 क्योंकि पॉइंट था जब जीरो की वैल्यू थी, अब पॉइंट नहीं है तो जीरो की वैल्यू नहीं है तो 30 बचा, नीचे बचा 50। अब 0 से 0 कट जाएगा बच्चों। अब आपके पास f इजिकल टू 3/5 मिला। ये अगर पॉइंट में नहीं देता तो आंसर यही होता, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट में तो इसको भी पॉइंट में बदलना पड़ेगा। तो पॉइंट में बदलने के लिए बच्चों इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 तो जाएगा अंदर, 5 आएगा बाहर। अब देखो यहाँ पर ये तो छोटा है तो पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट का आगे कुछ भी नहीं तो 0 लगा देंगे। अब जैसे पॉइंट लगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, और 5 की टेबल आप 6 बार बोलते हैं तो क्या मिलता है 30 मिलता है। तो ये लोग खत्म, तो कितनी बार कट गया ये कट गया 0.6 बार, तो f की वैल्यू आपको मिलेगी 0.6 और यही आपका आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। बाकी की जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।